वो अजीबोगरीब हरकत, जैसे नाना पाटेकर और दीगर जो इंडिया के बेहतरीन अदाकार एक्टिंग करते हुए वो शोला बयान जो अदाकारियां करते थे, वो अब देखेंगे एपी सिंह साहब वो अजीबोगरीब एक्टिंग करते हुए जो है वो बयानात जारी कर रहे हैं। मैं तो वो बिग बॉस वालों को कहूंगा कि एपी सिंह साहब को बिग बॉस में दावत दें और एपी सिंह साहब को बिग बॉस में बुलाएं, क्योंकि ये बड़ा बेहतरीन अदाकार है। या तो मैं करण जौहर साहब जो बाकी जो सुभाष घई वगैरह जितने भी थे उनको मैं कहूंगा भाई इसको अपनी फिल्म में कास्ट करें। हमारे पास ऐसी वकालत नहीं होती है, हमारे पास संजीदा वकालत होती है, जैसे फयाज रामे करता है, जैसे रोशन अली अजीम करता है। हम ये एक्टिंग वेक्टिंग नहीं करते। हमारा जो स्टेटमेंट सीधा होता है, हम सोसाइटी के लिए सर्व करते हैं। हम ऐसे को नहीं केस लेते कि जैसे दिल्ली रेप केस के निर्भया के जैसे जगह कातिल लोग हैं, हम उनको बचाने के लिए हम जो है 6-7 साल तक हम केसेस चलाएं। हमारी ऐसी वकालत नहीं होती है। मैंने अपने कैरियर में किसी रेपिस्ट का केस नहीं लिया है, मैंने अपने कैरियर में किसी भी मर्डर का केस नहीं लिया, किसी भी नशावर बेचने वाले का केस नहीं लिया, कब्जाखोर का केस नहीं लिया है भाई। हम हमारे पाकिस्तान में हम सोसाइटी के लिए सर्व करते हैं, हम इंसाफ की फराहमी के लिए काम करते हैं, मजलूमों के लिए हम काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसी वकालत होती है। और ये तो काला धब्बा है। इंडिया में जितनी वकालत जो कर रहे हैं, हम वकीलों की इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान की अदलिया की इज्जत करते हैं, इंडिया की बार काउंसिल्स की हम इज्जत करते हैं। इंडिया में बड़े अंबेडकर साहब जैसे बड़े महान वकील हैं, अधिवक्ता अंबेडकर साहब जैसे। मेरी ऑफिस में अंबेडकर साहब की फोटो लगी हुई है। हम हिंदुस्तानी वकीला की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ये शख्स जो है ये काला धब्बा है, ये काला धब्बा है वकालत में। तो हमारे पास इतनी वकालत नहीं हो रही है, अजीबोगरीब। अब ये घबराया हुआ है। अब आपके स्टेटमेंट देखेंगे, गुलाम हैदर के पाकिस्तान में आने के बाद, रोशन अली अजीम गुलाम हैदर के इस्लामाबाद जाने के बाद ये घबराए हुए हैं। इनका एक रिपोर्टर जो पालतू एक रिपोर्टर है, उन्होंने रखा हुआ है यूट्यूबर एक, और उनको बुला बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। स्टेटमेंट में उनकी जबान जो है आंखों का साथ नहीं दे रही है, आंखें जबान का साथ नहीं दे रही है, बॉडी जो उनका जो फिजिकली स्ट्रक्चर है वो साथ नहीं दे रहा है। आप देखेंगे सुनेंगे स्टेटमेंट तो आपको पता लगेगा कि ये कैसे बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। अब गुलाम हैदर तो सरहद के उस पार है। अब इस वक्त गुलाम हैदर से डरे हुए, अब जरा सोचें कि अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान से ही मसला हल हो जाता है, बच्चे डिपोर्ट पाकिस्तान हो जाते हैं, या इन केस अगर गुलाम हैदर हिंदुस्तान में चला जाता है, उत्तर प्रदेश की वहां पे लैंड करता है अहमदाबाद में या ग्रेटर नोएडा में, अब फिर आप सोचें इनके क्या हाल होंगे। ये जो है फिर इनकी टांगे जो है ना जमीन पे नहीं रुकेंगी, टांगे टांगेंगी, इनकी टांगे नहीं कांपेंगी, इनकी कांपे टांगेंगी। आप देखेंगे और पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि ये निर्भया जो केस में पूरे हिंदुस्तान को 6 से 7 साल तक जिस बंदे ने तरसाया है, उसका बदला रोशन अली अजीम लेगा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरकर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरकर हिंदुस्तानियों का दिल रोशन अली अजीम खुश करेगा। इसको हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है हिंदुस्तान का। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 में बताऊंगा क्या है इसका। आर्टिकल 23 क्या कहता है बच्चों के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन। हम हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए इनको बताएंगे कि आप देशद्रोही हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की वायलेशन करने वाले आप खुद हो। आपने हिंदुस्तान के संविधान की आर्टिकल 21 की वायलेशन की, आपने हिंदुस्तान के संविधान के आर्टिकल 33 की वायलेशन की। तो ये जो लोग, ये सोसाइटी के, हिंदुस्तान की सोसाइटी के दुश्मन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूं कि एपी सिंह साहब जो है गुलाम हैदर पर जो है इल्जाम तराशी कर रहा है बार बार। देखिए, सबसे पहली इल्जाम तराशी तो गुलाम हैदर की ये कर रहा है कि गुलाम हैदर यहाँ पर तीसरी शादी करेगा, चौथी शादी करेगा। देखिए, गुलाम हैदर का राइट है, शादी कर सकता है, उसका राइट है, क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री हैं और इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। वो शादी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर करे तो उसका वो अपना पर्सनल डिसीजन है, ना एपी सिंह साहब का जाए, ना मेरा जाए, ना डॉक्टर शुजात का। और इसलिए उस पर पर्सनल लाइफ पे डिस्कस करना एपी सिंह का वो अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह कि एपी सिंह साहब कहता है कि गुलाम हैदर कहता है कि मेरा बेटा वो सचिन मीणा का पेट फाड़ेगा, उसको कत्ल करेगा। मैं कंडेम करता हूं, ऐसी कोई बात गुलाम हैदर ने नहीं कही है। नहीं गुलाम हैदर ऐसा जो है क्रिमिनल माइंडसेट है, नहीं गुलाम हैदर जो है ऐसी बात कह सकता है। मैंने गुलाम हैदर के साथ 4 से 5 दिन 6 दिन गुजारे हैं पर्सनली। गुलाम हैदर को मैं पर्सनली जानता हूं कि कैसा वो मोहब्बत देने वाला खुददार शख्स है।
बिल्कुल। मुझसे ज्यादा जो है पर्सनली कोई नहीं जानता। हम रिसर्चर हैं। हम एक एक चीज मैंने जाके खुद पर्सनली वहां पर देखी है उसके गांव में। बिल्कुल। ये वहां पर कहा गया कि लड़कियां वहां पर बांधी जाती हैं रस्सों से, कोई लड़की बांधी नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से लड़कियां वहां पे देखी जो खेतों में काम कर रही थी, रक्षा में घूम रही थी, अपने मियां खावंद भाइयों के साथ मोटरसाइकिल पे घूम रही थी। जी। सब्जी लेते हुए मैंने देखी, पकोड़े, आलू, टमाटर लड़कियां लेते हुए मैंने देखी वो गुलाम हैदर के गांव में। ये बिल्कुल गलत बात थी। दूसरी बात ये सीमा हैदर कहती है कि उनके गांव में कोई पक्के हाउस नहीं है। भाई मेरे, आप मेरी वीडियो देखेंगे उनके गांव की, मैं जिस उनकी हम जो गेस्ट हाउस हम सिंधी में उताक बोलते हैं, आप वो उताक देखेंगे, गेस्ट हाउस देखेंगे, वो भी पक्का बना हुआ भाई। उसके घर पक्के बने हुए, बड़े खुशहाल लोग हैं, उनके पास ट्रैक्टर ट्रालीज हैं, उनके पास जमीनें हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो जहालत का कोई वहां पर सिस्टम ही नहीं है। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। भाई कोई डिफेंस के लिए अच्छी ले, आपकी सारी जितनी डिफेंस पिलियां थी वो खत्म हो गई, मिट्टी में मिल चुकी। सबसे बड़ी डिफेंस पिली तो ये थी, गुलाम हैदर ने तलाक दे दी, उसके बाद में आ गई, वो तो आपका मिट्टी में मिल चुका। पाकिस्तान के अदलिया ने, पाकिस्तान के बड़े इदारों ने आपको तो खाक में मिला दिया। अब आपके पास बचा क्या है? एपी सिंह साहब इस पे क्यों नहीं वीडियो बनाता? सीमा हैदर क्यों नहीं वीडियो बनाती? इसको डिफेंस क्यों नहीं करती? वो अजीबोगरीब हरकत, जैसे नाना पाटेकर और दीगर जो इंडिया के बेहतरीन अदाकार एक्टिंग करते हुए वो शोला बयान जो अदाकारियां करते थे, वो अब देखेंगे एपी सिंह साहब वो अजीबोगरीब एक्टिंग करते हुए जो है वो बयानात जारी कर रहे हैं। मैं तो वो बिग बॉस वालों को कहूंगा कि एपी सिंह साहब को बिग बॉस में दावत दें और एपी सिंह साहब को बिग बॉस में बुलाएं, क्योंकि ये बड़ा बेहतरीन अदाकार है। या तो मैं करण जौहर साहब, जो बाकी जो सुभाष घई वगैरह जितने भी थे, उनको मैं कहूंगा भाई इसको अपनी फिल्म में कास्ट करें। हमारे पास ऐसी वकालत नहीं होती है, हमारे पास संजीदा वकालत होती है, जैसे फयाज रामे करता है, जैसे रोशन अली अजीम करता है। हम ये एक्टिंग वेक्टिंग नहीं करते। हमारा जो स्टेटमेंट सीधा होता है, हम सोसाइटी के लिए सर्व करते हैं। हम ऐसे को नहीं है केस लेते कि जैसे दिल्ली रेप केस के निर्भया के जैसे जगह कातिल लोग हैं, हम उनको बचाने के लिए हम जो है 6-7 साल तक हम केसेस चलाएं। हमारी ऐसी वकालत नहीं होती है। मैंने अपने कैरियर में किसी रेपिस्ट का केस नहीं लिया है। मैंने अपने कैरियर में किसी भी मर्डर का केस नहीं लिया, किसी भी नशावर बेचने वाले का केस नहीं लिया, कब्जाखोर का केस नहीं लिया है भाई। हम हमारे पाकिस्तान में हम सोसाइटी के लिए सर्व करते हैं, हम इंसाफ की फराहमी के लिए काम करते हैं, मजलूमों के लिए हम काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसी वकालत होती है। और ये तो काला धब्बा है। इंडिया में जितनी वकालत जो कर रहे हैं, हम वकीलों की इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान की अदलिया की इज्जत करते हैं, इंडिया की बार काउंसिल्स की हम इज्जत करते हैं। इंडिया में बड़े अंबेडकर साहब जैसे बड़े महान वकील हैं, अधिवक्ता अंबेडकर साहब जैसे। मेरी ऑफिस में अंबेडकर साहब की फोटो लगी हुई है। हम हिंदुस्तानी वकीला की बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन ये शख्स जो है ये काला धब्बा है, ये काला धब्बा है वकालत में। तो हमारे पास ऐसी वकालत नहीं हो रही है, अजीबोगरीब। अब ये घबराया हुआ है। अब आपके स्टेटमेंट देखेंगे, गुलाम हैदर के पाकिस्तान में आने के बाद, रोशन अली अजीम गुलाम हैदर के इस्लामाबाद जाने के बाद ये घबराए हुए हैं। इनका एक रिपोर्टर जो पालतू एक रिपोर्टर है, उन्होंने रखा हुआ है यूट्यूबर एक, उनको बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। स्टेटमेंट में उनकी जबान जो है आंखों का साथ नहीं दे रही है, आंखें जबान का साथ नहीं दे रही है, बॉडी जो उनका जो फिजिकली स्ट्रक्चर है वो साथ नहीं दे रहा है। आप देखेंगे सुनेंगे स्टेटमेंट तो आपको पता लगेगा कि ये कैसे बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। अब गुलाम हैदर तो सरहद के उस पार है। अब इस वक्त गुलाम हैदर से डरे हुए, आप जरा सोचें कि अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान से ही मसला हल हो जाता है, बच्चे डिपोर्ट पाकिस्तान हो जाते हैं, या इन केस अगर गुलाम हैदर हिंदुस्तान में चला जाता है, उत्तर प्रदेश की वहां पे लैंड करता है अहमदाबाद में या ग्रेटर नोएडा में, अब फिर आप सोचें इनके क्या हाल होंगे। ये जो है फिर इनकी टांगे जो है ना जमीन पे नहीं रुकेंगी।